बना के खाते। लोग भी कमाल के, कच्ची केरी भी छोड़ेंगे नहीं, आचार बना के खाएंगे। पर याद रखना, आचार, पनीर, आइसक्रीम, ये सब और बाजार के नमकीन जो खूब ज्यादा मात्रा में खाते हैं ना, उनको भविष्य में हार्ट की, कैंसर की, किडनी की खराबियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए इनसे कभी खाया तो खाया, नहीं तो थोड़ा परहेज किया ऐसी चीजों से। और खट्टे नींबू, केरी के आचार तो दूर से राम राम करो। बर्नियां हो घर पे तो के दूर 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 रख, मेरे से दूर रख। पर आजकल तो कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आचार की बर्नी उठाकर घुमाएगी बराबर के, ठीक तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आचार का ध्यान रखते हैं पर अपना ध्यान नहीं रखते। बोलो क्या किया जाए? तो मेरी तो प्रार्थना है, ये कच्चे केरी के खट्टे खट्टे आचार, नींबू के खट्टे आचार लीवर की सत्यानाश करते, उससे अपने को दूर रखना। अपना लीवर क्यों बिगाड़ना? एलोवेरा का रस सुबह खाली पेट थोड़ा पिए ना। अपने आश्रम में तो कई जगह हैं, कई बार हम लोग आश्रम में ताजा ताजा निकाल के पीते हैं। अपने आश्रम में बनता भी है, तो जो ले जाना चाहे ना स्टॉल पर मिल भी जाएगा। वो थोड़ा सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर पिए, लीवर की पुष्टि मजबूती बनी रहेगी। दिल्ली में एक लड़का, हमेशा जब भी मैं दिल्ली जाता ना गाड़ी लेकर सेवा करने आता था, तो बहुत दिन तक वो दिखा नहीं। मैं दिल्ली जब जाए वो दिखे ही नहीं। तो एक बार उसकी माँ मुझे मिल गई आश्रम में, तो मैंने उसको कहा, माता जी वो बेटा आपका आता नहीं, क्या बात है? तो उसने कहा लीवर की खराबी हो गई, उसको डॉक्टर ने बाहर निकलने को मना किया है। अरे मैंने कहा बहन जी, अपना लीवर टॉनिक आश्रम का इतना बढ़िया है, टैबलेट भी बनती है लीवर टॉनिक आश्रम में, और वो लिक्विड भी एलोवेरा जूस। मैंने वो लीवर टॉनिक दो उसको। तो माँ ले गई उसी समय आश्रम से, उसको देना शुरू कर दिया। उसका लीवर ऐसा बढ़िया हो गया। उसके बाद तो उसकी शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हैं उसको, बोलो। और मस्त अट्टा कट्टा घूमता फिरता है, अपना काम भी संभालता है। तो थोड़ा ध्यान रखें। शरीर स्वस्थ होगा तो भगवान का भजन भी ठीक होगा और अपना कामकाज भी ठीक कर पाएंगे, नहीं तो अपने आप पर ही आदमी भार बन जाता है। रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो, अगर कोई आदमी उस दिन नमक बिना का भोजन करे और तिल के तेल का दिया जलाकर सूर्य को दिखाए, वो आदमी घातक बीमारियों से छूट सकता है। रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो, वो जरूर उसका कैलेंडर में से देख सकते हैं, रविवार और सप्तमी तिथि पता चल जाएगा, उसका लाभ उठाइएगा। रात को दक्षिण में सिर करके सोइएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उत्तर और पश्चिम के तरफ सिर करके कभी मत सोइएगा। बच्चों को हमेशा पूर्व में सिर करके सुलाइएगा। रविवार का दिन है तो लोटे में पानी भर के रखना, गंगा जल थोड़ा डाल देना और उसमें देखते देखते 21 बार गायत्री मंत्र बोलना। वो पानी घर की दीवारों पर, दुकान की दीवारों पे रविवार को छांट दो, बस। सुख शांति और समृद्धि अपने आप बढ़ेगी। गोपी मधुरा। उद्धव जी इतने समर्थ थे, भगवान कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे। कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी, वसुदेव जी के भाई देवभाग, देवभाग के बेटे उद्धव जी, चाचा के बेटे हुए ना। तो उद्धव जी सशरीर स्वर्ग चले जाते थे। बृहस्पति जी से तो दीक्षा लेकर आए थे स्वर्ग से, इतने विद्वान और समर्थ थे। फिर भी जब व्रज में गए तो गोपियों की चरण रज उठाकर उसका तिलक करते थे। किसी ने पूछा क्यों? तो उद्धव जी ने कहा, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्ष्णशः यांसाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। गोपियों ने प्रेम मरने वाले से नहीं, अमर ईश्वर में किया है। नवदा भक्ति मतलब क्या? अपनी सभी इंद्रियों को भक्ति में लगाना। श्रवणम, भागवत की नवदा भक्ति, तो श्रवण इंद्री भगवान में लग गई। कीर्तनम, हाथ से ताली बजाई, मुख से भगवान का नाम बोला, तो कर्म इंद्री जीभ और हाथ कर्म इंद्री भगवान में लग गई। स्मरणम, अपना मन वो भी सुमरण में लग गया। पाद सेवनम, अर्चनम, इस प्रकार सब इंद्रियों को भगवान में सेवा में लगाना, यही नवदा भक्ति है। अगर आप घर पे रोज अपने इष्ट, अपने गुरु के तरफ देखते हैं एकटक, फिर थोड़ा सत्संग सुनते हैं, जप करते हैं, ये आप नवदा भक्ति घर बैठे कर रहे हैं। अगर आप चालू रखते हैं तो